मैं हाथ पकड़ करके ऊपर खींचने में विश्वास रखता हूं, किसी की टांग पकड़ करके खींचने में ना मेरा कभी कहीं था, ना है, ना रहेगा। मेरे लिए बाबा साहब के 3 दोस्त थे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। और मेरा जो दोस्त है वो है परफॉर्मेंस और वर्क। जो परफॉर्म करेगा, जो काम करेगा, वही मेरा दोस्त है, और मेरा कोई दोस्त नहीं है। और दिशा निर्देश अपनी बाबा साहब वाहिनी को दूंगा ताकि हम अपने आप को कैसे मजबूत कर सकें। और अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे पता नहीं क्या सोच करके ये जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। और मैंने अपने महबूब नेता को बोल दिया है कि जो विश्वास और उम्मीद लेकर के आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उससे 1 गुना नहीं, उससे 2 गुना नहीं, 100 गुना कम से कम जाकर के काम करूंगा और आपके सपनों को साकार करूंगा। मैं भाषणबाजी में कम और काम में ज़्यादा विश्वास रखता हूं, क्योंकि वोट इस भाषणबाजी से नहीं निकलेगा। वोट गांव की नमी को, गांव की हवा को सूंघ करके उसको पहचान करके निकलेगा। इसीलिए मेरा हर उद्देश्य रहता है कि मैं अधिक से अधिक समय जनता के बीच में दूं। मैं नहीं सोचता हूं कि मेरे लिए मंच मिले, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूं कुर्सी पर, चारपाई पर, कहीं भी, क्योंकि मुझे मालूम है यदि आज मैंने ऐसा नहीं किया तो आपको मालूम है कि बाबा साहब ने इस संविधान को बनाने का काम किया था। हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, और हमारे काशीराम साहब ने उस संविधान को हमें जनवाने का काम किया था। और मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी मेरा नाम ले तो भारतीय संविधान को बचाने वाले के रूप में ले। मुझे कोई वो नहीं है। जब मैं जाता हूं गांव की गलियों में, जब मुझसे लोग कहते हैं कि ऐसा काम बाबा साहब ने किया था, काशीराम साहब ने किया था, आप ऐसा काम कर रहे हो, तो सच मानो मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे एमएलए, एमपी या प्रधानमंत्री बनने की जरूरत है। कोई कहता है कि आप में बाबा साहब की प्रतिमूर्ति झलकती है, कोई कहता है काशीराम साहब की प्रतिमूर्ति झलकती है, तो मुझे लगता है कि मेरा काम धन्य हो गया है। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो तो भाई काम करो, बिना काम के, बिना जनता के बीच में जाए। अखिलेश यादव जी ने हम 16 फ्रंटलों के अध्यक्षों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को बना के छोड़ दिया। उन्होंने तो स्वतंत्रता दे दी कि दौड़ो, जो तेज दौड़ सकता है वही सबसे आगे होगा। उन्होंने थोड़ी रोक रखा है, और क्या मैंने आपको रोक रखा है? इतनी निष्पक्षता के साथ मैंने आपको जिम्मेदारी दी है। जिसने सिफारिश की उसका भी सम्मान दिया, जिसने सिफारिश नहीं की मैंने सम्मान दिया। और जो गरीब है उसकी गरीबी नहीं देखी, जो अमीर है उसकी अमीरी नहीं देखी। मैं चाह रहा हूं कि जिन समस्याओं से हम जब पीड़ित होते हैं और अपने नेता से जो शिकायत करते हैं, तो आज मैं नेता के रूप में प्रतिस्थापित हो गया हूं, तो मैं उन बातों को जब तक मैं खुद फॉलो नहीं करूंगा तो मैं दूसरे नेता की शिकायत कैसे कर सकता हूं? मैं खुद अपने आप पर चीज़ों को पहले लागू करता हूं, तब बताता हूं। मैंने ये नहीं देखा किसकी क्या जाति है, मैंने ये नहीं देखा किसका क्या धर्म है, ये नहीं देखा किसका क्या क्षेत्र है। बिना किसी भेदभाव के मैंने आपको जिम्मेदारी दी है, और ये कहकर जिम्मेदारी दी है कि जिम्मेदारी आपके पसंद की और काम मेरे पसंद का। हम सभी लोग तथागत बुद्ध, बाबा साहब और काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि यदि इस देश में बाबा साहब नहीं आए होते तो हम गौतम बुद्ध को नहीं जान पाते, और यदि मान्यवर काशीराम साहब नहीं आए होते हम बाबा साहब को नहीं जान पाते। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस देश में बाबा साहब ने आकर के गौतम बुद्ध को जिंदा किया, और मान्यवर काशीराम साहब ने आकर के बाबा साहब सहित तमाम बहुजन महापुरुषों को जिंदा किया। एकमात्र डॉक्टर हैं ये दोनों जिन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं हुआ देश के अंदर जिन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा किया हो। आज हमारे बीच में ना गौतम बुद्ध है, ना बाबा साहब हैं, और ना ही मान्यवर काशीराम साहब हैं, लेकिन कोई है तो वो है बाबा साहब की अंतिम विरासत, जिसे हम भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं। और वो भारतीय संविधान आज सत्ता के गलियारों में हाँप रहा है, और आप लोगों से, हम लोगों से कह रहा है कि मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, सत्ता के गलियारों में हाँप रहा हूँ, मुझे बचा लो भारतवासी, मैं तुम सबकी जीवन धारा हूँ। ये संविधान हमसे कह रहा है, और आईसीयू में भर्ती और अपनी अंतिम सांस ले रहा है। उसके प्राण कभी भी निकल सकते हैं।
हम लोगों को कोई चिंता नहीं है उसके प्राण बचाने की। हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की। अरे जिन चीज़ों से जनता जिन चीज़ों को फेस कर रही है, आप उन बात को लिख रहे, उनसे कह रहे हो तो आप क्या समझा रहे हो? उसे तो वो फेस कर रहे हैं। वो चीज़ें बताओ जो उनको पता नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी की बात करके हम अपने भारत के संविधान को नहीं बचा सकते। आज ये जो 2024 का चुनाव है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो पार्टियों के बीच में या दो गठबंधन के बीच में चुनाव है। कतई ये दो पार्टियों, दो गठबंधन के बीच में चुनाव नहीं है। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम ऐसा चुनाव है जो ना तो दो नेताओं के बीच में होगा, ना दो पार्टियों के बीच में होगा, ना दो गठबंधनों के बीच में होगा। ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक तरफ तो भारतीय संविधान को मिटाने की ताकत लड़ रही हैं और दूसरी तरफ भारतीय संविधान को बचाने वाली ताकत खड़ी हैं। तो ये जो चुनाव होगा भारतीय संविधान को मिटाने और बचाने वालों के बीच में होगा। और हमारा भारत का संविधान, और आप ये भी जान लीजिए कि ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव, ये चुनाव किसी नेता या पार्टी के भविष्य को बनाने या बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तब बचेगा जब संविधान बचेगा, और संविधान तब बचेगा जब ये सरकार हटेगी, और ये सरकार तब हटेगी जब हम उस पार्टी या गठबंधन को वोट करेंगे जो भाजपा को या इस सरकार को हटाने में सबसे मजबूत हो। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो ये शीशे की तरह क्लियर है कि ये उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा सकती है तो वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। उसके अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो भाजपा को टक्कर दे सके। तो हम भारतीय संविधान को बचाने की खातिर एक बार, वैसे तो हम सभी लोग कहीं और विचारधारा से निकले हुए लोग हैं, किसी और पार्टी से आए हुए लोग हैं, लेकिन आज की तारीख में भारतीय संविधान को बचाना जब सर्वोपरि हो गया है तो भारतीय संविधान को बचाने की खातिर वोट होना चाहिए, ना कि किसी नेता और पार्टी के भविष्य को बचाने की खातिर। हम बाबा साहब को पढ़ते हैं और वहीं पढ़ करके छोड़ देते हैं। बाकी लोगों को पढ़ना हम शायद उचित नहीं समझते हैं। बाबा साहब ने क्या क्या कहा था हमसे, और बाबा साहब को क्या क्या पीड़ा झेलनी पड़ी थी भारतीय संविधान को बनाने के लिए, मैं उसका एक दो उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। आज से सही 100 साल पहले जब बाबा साहब लंदन में डीएससी की डिग्री हासिल कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी ने उनको एक चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी को पढ़ करके बाबा साहब ने चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे बड़ी साधारण सी बात रही होगी। पता है उनकी पत्नी ने बाबा साहब को क्या लिखा था? उनकी पत्नी ने लिखा था कि बाबा साहब, पैसे और इलाज के अभाव में आपका पुत्र गंगाधर राव अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस चिट्ठी में उनके पुत्र के मरने की खबर थी। हमारा मसीहा अपने पुत्र के मरने की खबर को इतनी सहजता से सहन कर गया और पढ़ने के लिए बैठ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पुत्र की मौत तो गुलामी में, पैसे और इलाज के अभाव में हुई है, लेकिन मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी में मरने नहीं दूंगा, उनको स्वतंत्र करके छोड़ूंगा। यही सोच करके वो पढ़ने के लिए बैठ गए थे। यदि वहां पर उन्होंने अपने घर पर आने की गलती कर दी होती तो क्या हम आज इस स्थिति में होते? बिल्कुल नहीं होते। एक बाप ने अपने पुत्र के अंतिम दर्शन करने नहीं चाहे। सोचो किस चीज का उनका दिल बना होगा। इतना ही नहीं, उसके 10-15 साल के बाद में जब बाबा साहब को हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए लंदन जाना था, जिस दिन लंदन जाना था उसी दिन उनके दूसरे सबसे प्रिय पुत्र राजरत्न अम्बेडकर का निधन हो गया, जिसके बारे में बाबा साहब अपनी पत्नी से कहते थे जब वो पूछती थी कि बाबा साहब आपके पुत्र पर पुत्र मरे जा रहे हैं और आप समाज सेवा में लीन हो, आखिर आपको क्या मिल रहा है? तो बाबा साहब कहते थे, रमा तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके दम पर मेरा राजरत्न अम्बेडकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। जिस पुत्र के बारे में सोचते थे कि मेरा राजरत्न अम्बेडकर इस देश पर राज करेगा, वही पुत्र उनकी आंखों के सामने मरा पड़ा है। एक तरफ पुत्र की लाश, दूसरी तरफ लंदन का टिकट। बताओ हम में से, आप में से कोई भी होता तो क्या फैसला लेता? अपने पुत्र के पास बैठ जाता, चीखता पुकारता रोता। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। जब उनकी पत्नी को पता लगा कि बाबा साहब मानेंगे नहीं, हर हाल में लंदन जाएंगे, तो उन्होंने बाबा साहब से
आंखों में आंसू लिए हुए रोते हुए कहा कि बाबा साहब, ऐसी विचित्र स्थिति में जब आपका पुत्र यहाँ मरा पड़ा है, आप लंदन जा रहे हो। तो बाबा साहब का जवाब था कि रमा, यहाँ तो मेरा सिर्फ एक पुत्र मरा है, यदि आज मैं लंदन नहीं गया तो मेरे करोड़ों पुत्र मारे जाएंगे। कौन थे वो करोड़ों पुत्र? हम और आप। हमको और आपको जिंदगी देने के लिए हमारा मसीहा अपने पुत्र की लाश से गुजर गया, और हम करोड़ों पुत्र और पुत्रियां मिलकर के उनके संविधान को नहीं बचा सके। तो हम बाबा साहब और संविधान के नाम पर कलंक के अलावा कुछ भी नहीं है। हम सभी लोग कलंक हो चुके हैं बाबा साहब और संविधान के नाम पर, और जो जितने बड़े नेता और जितने बड़े अधिकारी हैं वो उतने ही बड़े कलंक हैं बाबा साहब और संविधान के नाम पर। इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, ये संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी नहीं थी। इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिनको वोट देकर के हमने संसद में भेजा है। लेकिन संसद में बैठे हुए हमारे संसद में बैठे हुए वो नेता अपना सर झुका करके उस संविधान का चीरहरण बिल्कुल उसी तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से महाभारत काल में गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य की आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और वो सर झुका करके देखते रहे। वहां तो श्री कृष्ण जी ने आकर के द्रौपदी की लाज बचा ली, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में आने वाला नहीं है जो भारतीय संविधान को बचा सके। इसे हमें और आपको मिलकर बचाना होगा। और आज भारतीय संविधान को बचाने का मतलब है भारतीय संविधान को लिखना, क्योंकि यदि भारत का संविधान खत्म हो गया तो कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं है जो उसे दोबारा लिख सके। इसीलिए आज की तारीख में भारतीय संविधान को बचाना भारतीय संविधान को बनाने के बराबर है। बताओ, भारतीय संविधान को बना करके आप एक बार डॉक्टर अंबेडकर बनने का अवसर आपके पास भी है। हम सभी लोग भारतीय संविधान को बचा करके डॉक्टर अंबेडकर बन सकते हैं। क्या बनोगे? मैं अंबेडकर रूपी आफताब से रोशनी लेकर, मैं अंबेडकर रूपी आफताब से रोशनी लेकर अपने हसरतों की मंजिल भारतीय संविधान की लौ को जलाए रखना चाहता हूँ। त्याग और ईमानदारी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने ज्ञान रूपी हथियार से लाखों लोगों को पराजित कर देना और अकेले जीत जाना, ये अंबेडकरवाद है। ये अंबेडकरवाद है। इसी बात को यदि मैं अंग्रेजी में कहना चाहूँ, जो लोग समझना चाहते हैं कि हु इज डॉक्टर अंबेडकर, तो आप कह सकते हैं। और कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड हमारा उद्देश्य क्या है, आप लोग समझते होंगे कि हमारा नौकरी बनना है, नौकरी लगना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, डॉक्टर बनना, ये आपका उद्देश्य हो, ये आपका उद्देश्य हो सकता है। बाबा साहब की नज़रों में हमारा जो अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट एम या गोल क्या होना चाहिए, वो ये नहीं था हम आईएएस बन जाए। मुझे तो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई कुछ भी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रधानमंत्री बन जाओ। बाबा साहब के शब्दों में क्या है, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इस दिमाग का जितना मंथन करोगे, कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे असली उद्देश्य है कल्टीवेशन ऑफ माइंड, कि इसका दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। एज यू कल्टीवेट माइंड, as you cultivate mind, we get knowledge. As the mind cultivate, we seek the light of knowledge. जैसे ही माइंड को आप कल्टीवेट करेंगे, दिमाग लगाओगे, तो ज्ञान का प्रकाश जलेगा, ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। As we gain knowledge, जैसे ही हमको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, we understand ourselves, तो हम अपने बारे में जान पाएंगे। As we understand ourselves, और जब हम अपने बारे में जान पाएंगे, तो we understand the whole world, तब हम होल वर्ल्ड को जान पाएंगे। और एज वी अंडरस्टैंड द होल वर्ल्ड, जब हम पूरे विश्व को जान पाएंगे, देन वी अंडरस्टैंड द डॉक्टर अंबेडकर। ये यात्रा है डॉक्टर अंबेडकर को जानने की। जय भीम जय भारत तो कहने से ये नहीं है कि हम अंबेडकरवादी हो गए या बुद्धिस्ट हो गए। और जिन लोगों ने अपने जीवन में बदलना नहीं सीखा, जिन लोगों ने अपने जीवन में समय के साथ बदलना नहीं सीखा, ऐसे लोगों का क्या होता है, उसके बारे में स्पेन के एक बहुत बड़े साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता 1971 के, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, उन्होंने क्या कहा था, जो लोग समय के साथ नहीं बदलते हैं, उनकी बहुत सुंदर लाइनें हैं और हमको उस पर गौर करना चाहिए। और गौर नहीं किया तो क्या होगा, वो खुद बता रहे हैं कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, हम धीरे धीरे मरने लगते हैं। इफ यू बिकम द स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, गौर से सुनिएगा, हिंदी में भी बताऊंगा। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप धीरे धीरे मरने लगते हो। कब? If you have become the slave of your habits, यदि आप अपनी आदतों के दास बन गए हो, यदि आपकी आदतें आपके ऊपर हावी हो गई हैं, तो समझ लीजिएगा आप धीरे धीरे मर रहे हो। एक साथ ही मरना नहीं होता। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ,
रोजाना एक ही पाथ पर घूम रहे हो तो समझ लेना आप धीरे धीरे मर रहे हो। इफ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, यदि आप अपने रूटीन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो समझ लेना आप धीरे धीरे मर रहे हो। इफ यू डू नॉट वियर डिफरेंट कलर, यदि आप भिन्न भिन्न रंगों में नहीं रंगते हो तो समझ लेना आप धीरे धीरे मर रहे हो। इफ यू डू नॉट रीड, यदि आप पढ़ते नहीं हो तो समझ लेना आप धीरे धीरे मर रहे हो। तो बीएसपी धीरे धीरे क्यों मर रही है? वो इन्हीं को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? वही नहीं, जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी, जो भी संस्था इन चीजों को फॉलो करेगा तो समझ लेना वो धीरे धीरे मर रहा है। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। कठिन हो सकता है लेकिन असंभव कोई भी काम नहीं है। और उसी सोच को लेकर के जो हम लोगों ने कंपनियों में काम किया है, वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कंपनियों में कि वही तो कंपनी होती है, वही लोग होते हैं। अगले साल जब आते हैं तो किसी का प्रमोशन भी करना है, वही संसाधन है, उन्हीं संसाधन में से उनकी सैलरी भी बढ़ानी है। तो बताओ कैसे करोगे? तो वी हैव टू अप्लाई अवर माइंड। और वो क्या है फॉर्मूला कि काउ डज नॉट गिव मिल्क, मिल्क इज टू बी एक्सट्रैक्टेड। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकाला जाता है। आपने देखा होगा एक घर में कोई गाय है, घर का एक सदस्य उसका दूध नहीं निकाल पाता और दूसरा निकाल देता। गाय तो वही है, गाय तो वही है। तो ये मत समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं समाजवादी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी को अम्बेडकरवाद के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित करना चाहता हूं और स्थापित करके छोड़ूंगा। एक दिन बाबा साहब वाहिनी की चाशनी में, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की चाशनी में बीएसपी भी क्या बोलते हैं उसको, चाशनी में लिपट सकती है। और भी जो पार्टियां हमारे समाज के लोगों ने बना रखी हैं, उन्हें मैं चाह रहा हूं कि बाबा साहब वाहिनी की चाशनी में लपेट लूं। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग मेरा साथ दोगे। एक एक व्यक्ति